Hello बच्चों, let's read this question. The question says state true or false. The value of critical compressibility factor is 0.375. बच्चों में एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है इसको हमें समझना है। और बच्चों ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है इसको हम डिनोट करते हैं बाय जेड। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किससे डिनोट किया जाता है, जेड। बच्चों जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वो हमारे पास कुछ अजम्पशंस पर बेस होती है, काइनेटिक थ्योरी से आती है वो। और हमारे पास कुछ अजम्पशन पर बेस होती है और वो सिर्फ आइडियल गैस पर लगती है। क्या कि हम वहाँ अपने मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं कि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा होता। और इसी तरह हम क्या करते हैं वहाँ पे अज्यूम करते हैं हमारे पास कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉइंट मासेस हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हमारे पास रियल गैसेस के लिए ये वाली इक्वेशन वैलिड नहीं है। ये सिर्फ हमारे पास कहाँ लगती है, फॉर आइडियल गैस। कहाँ लगती है, फॉर आइडियल गैस। हम रियल गैसेस पे जनरली वेंडर वॉल गैस इक्वेशन को यूज करते हैं। और हमारे पास एक्चुअल में जो प्रेशर और वॉल्यूम होता है हमारे पास रियल गैस के लिए, उसकी वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होती है हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस से। तो हम क्या करते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं। क्या करते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं। अगर हम इनका रेशियो ले लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जहां हम क्या करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं फॉर रियल गैसेस के लिए, डिवाइड करते हैं फॉर आइडियल गैसेस से। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कि हमारे पास कितना डेविएशन है हमारा आइडियल गैस से एक्चुअल गैस का। ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें डेविएशन बताता है। पीवी रियल की जगह हम पीवी ही लिखा रह सकते हैं। पीवी आइडियल हमारे पास किसके इक्वल होता है, एन आर टी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, हमारे पास एन आर टी के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि क्रिटिकल हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। अगर हम बात करें क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं क्रिटिकल हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं। बच्चों हमारे पास वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास हमारी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और हमारे पास वहाँ कितना ही प्रेशर लगा लीजिए लेकिन उस टेम्परेचर के ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं होगी, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और जो हमारे पास इस टेम्परेचर पे कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर होता है उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिटिकल प्रेशर। और हमारे पास बच्चों 1 मोल आइडियल गैस की वॉल्यूम हमारी एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर ही क्या होती है, क्रिटिकल वॉल्यूम। और इसको डिनोट करते हैं बाय वीसी। क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो हमसे क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में पूछा गया है। दैट मीन्स हमारा प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर। वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगी, क्रिटिकल वॉल्यूम। एंड टेम्परेचर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये हम करने वाले। तो अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले में है टी की जगह पीसी लिख दें, वी की जगह वीसी लिख दें एंड टी की जगह टीसी लिख दें, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जेड इज इक्वल्स टू पीसी अपॉन वीसी एंड आर टीसी। और ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1। अगर हम एन को 1 ले लें फॉर 1 मोल, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा पीसी वीसी अपॉन आर टीसी। एक्चुअल में हमारे पास पीसी होता है, हमारा क्रिटिकल प्रेशर। जब हम अपनी वेंडर वॉल गैस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो पीसी की वैल्यू आती है हमारे पास ए अपॉन 27 बी स्क्वायर। और जो हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर होता है टीसी, उसकी वैल्यू आती है यहाँ 8 a अपॉन 27 आर बी। और जो हमारे पास यहाँ वीसी होता है वो किसके इक्वल आता है, हमारे पास 3b के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, 3b के इक्वल। तो हम इनकी वैल्यूज को हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी ली है टर्म्स, हमारी पास क्रिटिकल चीजें ली हैं। हमने क्रिटिकल प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को लिया है, तो ये हमारे पास क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ। हमारे पास पीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन 27 बी स्क्वायर। a अपॉन 27 बी स्क्वायर इंटू वीसी की जगह लिख सकते हैं 3b। और अपॉन में कौन आ जाएगा बच्चों, अपॉन में हमारे पास एक तो आर है और टीसी की जगह लिख सकते हैं 8a अपॉन 27 आर बी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए की जगह ए, 27 बी स्क्वायर की जगह 27 बी स्क्वायर इंटू 3b। और हमारे पास डिनोमिनेटर में एक आर है और एक 8a है, और नीचे से 27 आर बी कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 27 आर बी ऊपर आ जाएगा। तो हमारी यहाँ कौन कौन सी टर्म्स कट रही हैं, इस वाले ए से तो ये वाला ए कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, बी
बी स्क्वायर बन जाएगा, नीचे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 27 से 27 कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/8। अगर आप 3 को डिवाइड करोगे 8 से तो इसकी वैल्यू आती है 0.375। दैट इज हमारे पास क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है 0.375। तो जो हमें स्टेटमेंट दी थी वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। देखो फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।